सादा रोड है सारा, इवन नहीं है रोड, कहीं ऊपर जा रहा है कहीं नीचे जा रहा है। और काफ़ी दीना रोड से मतलब जीटी रोड से अंदर आने के बाद भी हम तकरीबन अभी तक मेरे ख्याल से कोई 5-6 किलोमीटर तक अभी चल चुके हैं और अभी भी रास्ता बाकी है। अभी दूर से नज़र आया था मुझे जो फोर्ट है, भाई यहाँ से भी नज़र आ रहा है लेकिन आपको शायद कैमरे में नज़र नहीं आएगा। तो ये रोड देखें कितना खूबसूरत है। किला रोहतास पहुंच गया हूं मैं और ये है एंट्री टिकट, देख रहे हैं 20 रुपये का एंट्री टिकट है और ये इसकी एंट्री है यहाँ पे। और ये सारा इलाका है, एक तरफ इसके आबादी है, इस तरफ ये जो मेरे बैक साइड पे ये सारी आबादी है और ये सामने जो है वो किला है। और इस तरह से कुछ जो है ये किला रोहतास की एंट्री होती है और दोनों अतराफ़ जो है वो ग्रिल्स लगी हुई हैं, छोटा सा एक रास्ता बना है और यहाँ पे लोग बैठने का एहतमाम भी किया गया है कि लोग आके यहाँ पे बैठ के खा पी सकते हैं। कुछ खाने के स्टॉल्स भी नज़र आ रहे हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा हाइट पे तो है लेकिन गर्मी जो है ना बहुत ज़्यादा इस टाइम फ़ील हो रही है। लेकिन हवा भी चल रही है, लेकिन क्योंकि पैदल चल रहे हैं तो गर्मी का एहसास ज़्यादा हो रहा है, पसीना आ रहा है। तो आइए चलते हैं ऊपर और इसकी हिस्ट्री भी बताता हूँ आपको कि किला रोहतास कब तामीर हुआ था, किसने तामीर किया था और क्यों तामीर किया था। तो अंदर चलते हैं, अंदर चल के देखते हैं कि इस किले में अब क्या क्या चीज़ें बाकी हैं। झेलम में वाक़ रोहतास का कदीम किला, जिसकी बुनियाद अफगान बादशाह फरीद खान जो शेर शाह सूरी के नाम से मशहूर थे ने 1542 में रखी। पोठोहार और कोहिस्तान नमक की सरजमीन के वस्त में तामीर किए गए इस किले की तामीर तकरीबन 5 साल में मुकम्मल हुई। इसके एक तरफ नाला कस, दूसरी तरफ नाला घान, जबकि तीसरी तरफ गहरी खाइयां और घना जंगल है। किले की तामीर जंग कनूज में मुगल बादशाह हुमायूं को शिकस्त देने के बाद शुरू की गई ताकि मजीद हमलों से बचा जा सके। शेर शाह सूरी पोठोहार से खैबर तक अपनी हुकूमत महफूज रखना चाहता था। रोहतास किला गखड़ों की सरकोबी और उनके हमलों से बचने के लिए फौजी हिकमत अमली के तहत तामीर करवाया। दरअसल गखड़ मुगलों को कमक और बर्वक्त इमदाद पहुँचाते थे और ये बात शेर शाह सूरी को किसी तौर गवारा नहीं थी। जब किले की तामीर कुछ हद तक मुकम्मल हुई तो शेर शाह सूरी ने कहा कि आज मैंने गखड़ों की पीठ में छुरा घोंप दिया है। किले के एन सामने शेर शाह सूरी की तामीर करदा जर्नैली सड़क, जिसे जीटी रोड भी कहते हैं, गुजरती है। शेर शाह सूरी के बाद उसके बेटे सलीम शाह ने अपने दौरे हुकूमत में किले की तोसी करवाई। किले की तामीर में आम ईंटों की बजाय देव हैकल पत्थरों और चूने का इस्तेमाल किया गया। ये भारी पत्थर ऊंची दीवारों और मीनारों तक भी पहुंचाए गए। इन बड़े बड़े पत्थरों को बुलंदियों पर नस्ब देखकर इंसानी अकल दंग रह जाती है। किला रोहतास जो है 2 हिस्सों में तकसीम है। इनर कोट एरिया शेर शाह ने बनाया रॉयल फैमिली के लिए, आउटर कोट एरिया बेटे सलीम शाह सूरी ने बनवाया। ये लेबर और आर्मी वाला हिस्सा है, बेटे सलीम शाह सूरी ने बनवाया। वो बाब वाला हिस्सा है, वो शेर शाह सूरी ने बनाया। बेसिकली ये किला जो है ये जंगी किला है और 50,000 जो फौज थी वो कैंपों में रहते। दारुल खिलाफा बिहार इंडिया में है। बनाया किसके खिलाफ? मुगल बादशाह नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं और गखड़ों के खिलाफ। गखड़ मीन्स राजा कियानी जो है। गखड़ों की मुगलों की दोस्ती थी, दोनों ही शेर शाह सूरी के खिलाफ थे। गखड़ों ने किला बनाने के दरमियान बड़े अटैक किए लेकिन शेर शाह उनको शिकस्त देता रहा और किले की तामीर को जारी रखा। 175 एकड़ रकबा है जी पूरे किले का और 4 किलोमीटर से ज़्यादा इसकी बाउंड्री वाल है। 400 एकड़ पर मुहित इस किले की तामीर में बैक वक्त 3 लाख मजदूरों ने हिस्सा लिया। जंगल और पहाड़ों में बनाए गए किला रोहतास के बारे में कहा जाता है कि इसको तामीर करने में शेर शाह सूरी से मोहब्बत करने वाले बुजुर्गान दीन ने भी मजदूरों के शाना बशाना हिस्सा लिया और अपना खून पसीना बहाया। किले की तामीर में अपनी जान कुर्बान करने वाले बुजुर्गों के मकाबिर किले के किसी न किसी दरवाजे के साथ मौजूद हैं, जबकि अंदर भी जगह जगह बुजुर्गों के मकाबिर हैं। किला अंदरूनी तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम था, जिसके लिए एक 1750 फीट तवील दीवार तामीर की गई जो किले के दिफाई हिस्से को आम हिस्से से जुदा करती थी।
जंगी हिकमत अमली को मद्देनजर रखते हुए किले के कुल 12 दरवाजे बनाए गए, जो फन तामीर का नादिर नमूना है। हर दरवाजे की तामीर का एक मकसद था, जिसकी वजह से इनको बेहद अहमियत हासिल थी। इसके सदर दरवाजे का नाम हजार ख्वानी था। किले का सबसे काबिल दीद आलीशान और नाकाबिल शिकस्त हिस्सा इसकी फसील है, जिस पर 68 ब्रिज, 184 बुर्जियां, 6881 कंगरे और 8556 सीढ़ियां बनाई गई थी। फसील 3 मंजिलों में 2 या 6 कतारी तामीर की गई थी और इसके चबूतरे जो तीर अंदाजों और तोपचियों के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, सीढ़ियों के जरिए एक दूसरे से मुंसलिक थे। कंगरों से दुश्मनी पर पिघला हुआ सीसा और खोलता हुआ पानी भी उड़ेला जाता था। जब किला तामीर हुआ तो ये अपनी नौयत का एक बड़ा किला था। ताहम ये बात हैरान कुन थी कि इतने बड़े किले में महज चंद रहायशी इमारतें तामीर की गई थी, जिनमें 60,000 फौजी कयाम कर सकते थे। ये किला चूंकि दिफाई हिकमत अमली के तहत बनाया गया था, इसलिए शेर शाह सूरी के बाद बरसर इख्तिदार आने वालों ने भी यहाँ अपने ठहरने के लिए किसी पुरतेश रहायशगाह का इंतजाम नहीं किया। महलात न होने के बायस मुगल शहंशाह आकर खैमों में रहा करते थे। तो ये देख रहे हैं बड़ी खूबसूरत जो फ़न तामीर है जो आपको नज़र आ रही है, और ये काफ़ी बड़ा इलाका है किला रोहतास का जो है। आइए चलते हैं अंदर, चल के देखते हैं कि अब यहाँ पे क्या बाक़ियात रह गई हैं, क्या क्या चीज़ें जो हैं वो बची हुई हैं जो देखने के काबिल हैं, तो वो सब दिखाते हैं। और बड़ा शानदार नज़ारा है यहाँ से, देख सकते हैं कि काफ़ी ऊंचाई पे हाइट पे बनाया गया था ताकि शहर पे और आसपास के इलाकों के ऊपर नज़र रखी जा सके। और ये काफ़ी हाइट के ऊपर है और सारा आप देख रहे हैं दूर दूर तक जंगल है और पहाड़ है। और अब क्योंकि वक्त के साथ साथ लोगों ने यहाँ पे रहाइश भी अख्तियार की, तो थोड़े थोड़े से घर भी इधर बने हुए हैं, ये देखें। रानी महल हवेली मान सिंह से 300 गज के फासले पर शुमाल की जानिब मौजूद है। इसमें राजा मान सिंह की बेवा बहन श्रीमती रूप कुमारी रहती थी। ये महल चूंकि अपना असल रंगो रूप खो चुका है, इसलिए अब इसे काला महल कहते हैं। इसे भुरभुरे पत्थर से एक मीनार की सूरत में बनाया गया था, जिसकी बुलंदी 80 फीट है। इस महल की मगरिबी जानिब एक खुला प्लेटफॉर्म है, जो दरहकीकत जेर जमीन कमरे की छत है। महल में पहरेदारों के कमरे और दोनों महलों को मिलाने के लिए रास्ता बनाया गया था। एक रिवायत के मुताबिक टोडरमल ने इस किले की तामीर शुरू होने वाले दिन मजदूरों को फी स्लेब एक सुर्ख अशरफी बतौर मुआवजा देने का ऐलान किया था। गो किले की तामीर पर उठने वाले अखराजात का दुरुस्त अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ताहम एक रिवायत के मुताबिक इस पर 34,25,000 रुपए खर्च हुए। किले की तामीर में 3 लाख मजदूरों ने बैक वक्त हिस्सा लिया और ये 4 साल 7 माह और 21 दिन में मुकम्मल हुआ था। ये किला 400 एकड़ पर मुहित है, जबकि बास किताबों में इसका कतर 4 किलोमीटर बयान किया गया है। किले की फसील को इन चट्टानों की मदद से तरतीब और तश्कील देने की कोशिश की गई, जिन पर यह तामीर किया गया। चलिए जी, अब इस जगह के इस इमारत के जो खस्ता हाल उस टाइम हुई भी नज़र आ रही है, इसके ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के देखते हैं ऊपर क्या है। हवेली मान सिंह मुगल शहंशाह अकबर आजम के वफादार जनरल राजा मान सिंह के नाम से मौसूम है, जिनका इंतकाल 1614 में हुआ। ये महल किला रोहतास की सबसे बुलंद तरीन चट्टान पर तामीर हुआ। इसका तर्ज तामीर काफी हद तक अरबी, ईरानी और अफगानी की बजाय हिंदुआना था। 25 बीघा जमीन पर सतह समंदर से 2260 फीट की बुलंदी पर तामीर होने वाला यह महल सफेद रंग का था। अकबर आजम ने इस गुंबदनुमा महल को मजीद खूबसूरती बख्शने के लिए इसके इर्द गिर्द मजीद इमारत भी तामीर कराई थी। इसकी छतों, दरवाजों और झरोकों वगैरह में आज तक नफीस नक्शो निगार और पिचीकारी मौजूद है।
जी इस वक्त मैं एक बहुत हाइटेड जगह के ऊपर मौजूद हूँ जहाँ से पूरे इस इलाके का बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। और अगर आप हाइट फोबिया है, आपको ऊंचाई से डर लगता है, तो आप जो है ना इतनी ऊंचाई मत आइएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो है ना बड़ी ज़बरदस्त हवा चल रही है, बहुत ठंडी हवा चल रही है। और मैं यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा सांस लिया है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे बैठ के बड़ा मज़ा आ रहा है। इसमें भी चारों तरफ जो है जगह खोली गई है हवा के लिए, रोशनदान भी हैं। और मैं दिखाता हूँ कितनी हाइट पे उस टाइम। और ये मैं यहाँ पे इस जगह पे मौजूद हूँ। किले का फांसी घाट सफेद महल से 200 फीट के फासले पर जुनूब मगरबी सिमत में निहायत बुलंदी पर एक 4 मंजिला इमारत में वाक़ है। इस इमारत की छत के वस्त में 2.5 फीट का कतर एक सुराख है। इसके इर्द गिर्द बांसों को कायम रखने के लिए इन्हें बांधने की जगह थी। फांसी खाने का सुराख गोल है जिस पर तख्तदार रखा जाता था और बांसों के जरिए मुजरिम की गर्दन में रस्सों के हल्के डाले जाते थे। जब तख्ता खींचा जाता था तो मुजरिम सुराख से नीचे लटक जाता था। जब इसका सांस रुक जाता था तो रस्से ढीले कर दिए जाते थे जिससे लाश जमीन पर जा पहुंचती और वर्षा दरवाजे के रास्ते इसे उठाकर ले जाते।